नमस्कार, आप देख रहे हैं तोपचन.com और मैं हूं आपके साथ स्नेहिल। इस वक्त हम राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल में खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि बारिश का मौसम है और यहां पर हज़ारों की संख्या में जो है हर तरफ कहीं ना कहीं जगह बना करके जो दैनिक वेतन भोगी वन कर्मचारी हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं। आज उनकी हड़ताल जो है वो स्थगित कर दी गई है। कितने दिनों से ये हड़ताल चल रही थी, क्या कुछ मामला है, सरकार का क्या कहना है और अब स्थगित क्यों गई है हड़ताल, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लगातार आप लोग लंबे समय से हड़ताल पर थे, प्रदेश के अलग अलग कोने से आकर के यहाँ लगातार रोज़ बैठ रहे थे। हड़ताल स्थगित कर दी गई है, क्या कारण? जी, मेरा नाम हारून मानिकपुरी है, संभाग उपाध्यक्ष दुर्ग। हम लोग 2 सूत्री मांगों को लेकर विगत 34 दिन से बैठे हुए थे और शासन प्रशासन द्वारा हमारे दैनिक वेतन भोगियों को कार्य से पृथक करने का जो आदेश निकाला और हमारे दैनिक वेतन भोगी भाई बहुत शिद्दत से लड़ाई लड़ रहा था, कितना गंभीरता से लड़ाई लड़ रहा था कि वो लोग उस लेटर के माध्यम से प्रताड़ित अधिकारियों का द्वारा प्रताड़ित किया गया कि आपको काम में आजीवन बर्खास्त किया जाएगा, काम में नहीं रखेंगे। वो लोग ऐसे समय में टूट गए और आत्महत्या कर लिए। 5 दैनिक वेतन भोगी हमारे आत्महत्या किए हैं। इस शोक के समय में उनके परिवार को ढांढस बजाने के उद्देश्य से ये जो हड़ताल को मतलब 2 माह के लिए स्थगित किया जा रहा है और शासन प्रशासन के हमारे उच्च अधिकारी आए थे, हमारे मांग को मतलब शासन तक पहुंचाने का आश्वासन दिए हैं। अगर 2 माह में हमारा मांग को शासन तक पहुंचाते नहीं हैं, मांग पूरा नहीं होता तो हम 2 महीना बाद इसी बूढ़ा तालाब में अनिश्चितकालीन के लिए डटे रहेंगे, बैठेंगे। हमारे साथ विजय झा जी भी हैं। अधिकतर हर धरने में आप दिखाई देते हैं, जो कर्मचारी हैं उनका सहयोग करते हैं। क्या लगता है, सरकार इनकी मांगे मानेगी या फिर ऐसे ही टालते टालते अगला चुनाव आ जाएगा? देखिए, ये जो 20 अगस्त से जारी अनिश्चितकालीन आंदोलन में जो अप्रिय घटनाएं हुई, 4-5 लोगों का दुखद निधन हो गया, इससे सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन हम लोगों को फ़र्क पड़ा और हमने निर्णय लिया कि अभी विषम परिस्थिति में, क्योंकि तनख्वाह मिला नहीं है और तनख्वाह नहीं मिलने से आर्थिक स्थिति इनकी बहुत ख़राब है, तो आंदोलन को वापस लिया गया है। ऐसा नहीं है, आंदोलन अभी स्थगित किया गया है और बाकायदा मंच में वन विभाग के अधिकारी, जिला प्रशासन के एडीएम आए थे। उन्होंने आश्वस्त किया है कि आपके मांगों को शासन स्तर तक पहुँचाया जाएगा। अब 4 साल में तो पहुंचाए नहीं, अभी जानकारी मांग रहे थे, तो बड़े दुखी मन से आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। लेकिन इनका जो जज्बा है, इनकी जो चट्टानी एकता है, इनकी जो संघर्षशीलता है, वो 36 दिन के आंदोलन में प्रकट हो गई और निसंदेह यदि नियमितीकरण नहीं होता तो 2 महीने बाद पुनः आंदोलन करेंगे, क्योंकि इनके पास और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। मार्शल ने कहा था, जब हम जंजीर में बंधे हुए हैं तो हमको खोने के लिए क्या है, तो केवल जंजीर है, पाने के लिए तो पूरी दुनिया है। तो इनको खोने के लिए केवल अपना परिवार, अपना घर था, पाने के लिए नियमितीकरण है, वेतन है, इसके लिए संघर्ष करेंगे। मैं आपके माध्यम से सभी हड़ताली कर्मचारियों को नमन करता हूं कि इतने विषम परिस्थितियों में इतना लंबा सशक्त आंदोलन छत्तीसगढ़ में करके सरकार को जागृत तो किया है। परिणाम सरकार के पास है और यदि अगले चुनाव तक इनका नियमितीकरण नहीं होता तो इन्होंने सरकार को जिताया था इस विश्वास के साथ कि सरकार बनेगी तो भूपेश बघेल जी बोले 10 दिन में नियमितीकरण होगा। नियमितीकरण नहीं होगा तो स्वाभाविक है अपनी भावना, अपनी पीड़ा, अपनी दर्द ये 2023 के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में दिखाएंगे, ऐसा मुझको प्रतीत होता है। एक बात और आती है, जो विभाग के अधिकारी हैं वो लंबे समय तक ये गुहार लगा रहे थे। विभाग के अधिकारी इस बात को ऊपर पहुंचाने में टालम-टोली करते हैं। अधिकतर ये देखा गया है, चाहे डीए की मांग थी उस समय भी, अधिकारियों के रवैये की वजह से जो कर्मचारी है उनको भुगतना पड़ रहा है। मैं तो बार बार बोलता हूँ, खुला आरोप लगाता हूँ, कुछ अधिकारी पूर्ववर्ती सरकार के चाटुकार हैं। उनको पैसा मिल रहा है, उनको खाना मिल रहा है, उनको सब चीज़ मिल रहा है, सुविधा मिल रहा है, वो छोटे लोगों की तरफ ध्यान नहीं देते। मैं आपको बता दूं, जो अच्छा पेट भर खाना खा चुका है ना, वो केवल आइसक्रीम खाने का सोचते हैं, गलत है यदि पेट भरा है तो। लेकिन मेरे ये जो दैनिक वेतनभोगी हैं, एक एक रोटी के लिए संघर्ष किए हैं। इनकी रोटी की लड़ाई थी तो जो है बड़े लोगों की और छोटे लोगों की लड़ाई, संपन्न और गरीब की लड़ाई,
सुविधा संपन्न लोग और अभाव की लड़ाई थी। और अधिकारी हमेशा अपना स्वार्थ, ये जो आंदोलन वापस कराते हैं ना अधिकारी, मुख्यमंत्री सरकार के पास अपना CR बढ़ाते हैं और बाद में उनको अच्छा पद मिलता है, प्रमोशन मिलता है। ये छत्तीसगढ़ के गरीब जनता की ओर नहीं देखते। आपको ऐसा कोई अधिकारी नहीं मिलेगा कि मेरी नौकरी चली जाए तो चली जाए। मैं सच बोलूंगा, सच काम करूंगा और सच बात शासन और मुख्यमंत्री तक पहुंचाऊंगा। ये छत्तीसगढ़ की माटी में किसी अधिकारी के में ये हिम्मत नहीं है। ये मैंने 40 साल की नौकरी में अनुभव किया है। यहाँ पर हमारे साथ जो है इस धरने पे हम लगातार देख रहे हैं, पिछले 36 दिनों से जो महिला कर्मचारी है वो भी यहाँ पर लगातार जो थी डटे हुए थे। क्या लगता है आपको, सरकार आपकी मांगे किस तरह से मांगेगी या फिर से आपको इस धरने का सहारा लेना पड़ेगा? देखिए, हम लोग 34 दिन तक लगातार यहाँ पे हड़ताल किए हैं। हम लोग इसी आशा के साथ आए थे क्योंकि उनका 11 नंबर मैनिफेस्टो में रखा था कि हम अनियमित कर्मचारियों को नियमित करेंगे, दैनिक वेतनभोगी को। लेकिन 34 दिन के हड़ताल के बाद भी शासन ने किसी प्रकार का आज तक तो कोई संज्ञान नहीं लिया है। बस हमको हड़ताल स्थगित करने के लिए आज प्रशासन का उनके द्वारा उपयोग किया गया है कि हमारी बातों को वहाँ तक पहुँचाएंगे। अभी कब पहुँचाते हैं और क्या होता है यह अभी गर्भ में है। पहुँचेगा, हमारे पक्ष में आएगा, नहीं आएगा, ये बातें अभी निश्चित नहीं है। जब नहीं आएगा तो फिर हम फरवरी में आके बैठ जाएंगे और लेके ही जाएंगे। नहीं आएगा तो फरवरी में बैठेंगे, नहीं देंगे तो फिर आगे हम लोग भी सोचेंगे क्या करना है। क्या नाम है आपका? मैं राजकुमार चौहान, प्रदेश उपाध्यक्ष और महासमुंद जिला अध्यक्ष हूँ। मैं कहाँ से हैं? महासमुंद जिला से, बसना से। यहाँ पर कितने दिन से आए हुए हैं? हम लोग आज 34 दिन हो गया। 20 अगस्त से लगातार डटे हुए हैं हड़ताल में। किसी प्रकार के कोई मंत्री का आदमी, ना कोई राजनेता, ना कोई आए। खाली विपक्ष के नेता लोग आए थे, हम लोगों के पास आश्वासन दिए, समर्थन दिए और अभी तक हमारे कोई पदाधिकारी नहीं आए थे। आज हमारा जो है रायपुर PCCF आके हम लोगों से वादा किया, आप लोगों के मांग को मैं शासन प्रशासन तक पहुंचाऊंगा, मेरे को 2 महीने का समय दो, हड़ताल को बंद करो, काम प्रभावित हो रहा है बोल करके 2 माह का आश्वासन लेके गया है। यदि 2 माह के भीतर में हम लोगों का कार्य नहीं बनता है तो 2 माह के बाद फिर हम लोग बूढ़ा तालाब में आके धरना धरेंगे और शासन द्वारा हम लोगों को कार्य से पृथक करने के लिए लेटर जारी। सरकार से आपका क्या कहना है? सरकार से हमारा वही कहना है जो हमारा मांग है। उनके घोषणा पत्र में जो हम पवित्र मानते हैं गंगा जल को, गंगा जल का कसम खा के हमको मतलब नियमितीकरण करेंगे, किसी का छटनी नहीं करेंगे बोल के वो 2 सूत्री मांग को हमारा वो पूरा करे। एक पहला है नियमितीकरण और स्थायीकरण, हमारा वही मांग है, 2 मांग को पूरी कर दे। सरकार मांग पूरा करेगी लगता है? वो अपने घोषणा पत्र में जारी लिखा है, हमारे पास घोषणा पत्र भी है। घोषणा पत्र में कसम खा के लिखा है कि दैनिक वेतन भोगियों का किसी का छटनी नहीं करूंगा और मेरे शासन आते हुए 10 दिन में मैं रेगुलर करूंगा, नियमितीकरण करूंगा बोल के वादा किया था। जब उनका कार्य वादा नहीं हुआ तब हम लोग हड़ताल में मजबूरीवश आके बैठे और उसको वो वादा, उसके जो वादा किया है उस वादा को याद दिलाने के लिए हम लोग हड़ताल में डटे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पीछे जो लोग बैठे हुए हैं, लगातार कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूँगा कि दिखाएं। पीछे बारिश का माहौल है, बारिश हो रही है, फिर भी यहाँ पर ये लोग डटे हुए हैं। यहाँ पर लगातार जो है अपने घर को छोड़कर 34 दिनों से यहाँ पर जो है ये कर्मचारी जो है यहाँ बैठे हुए हैं। इनका साफ कहना है कि अगर सरकार मांगों को नहीं मांगेगी तो इसी तरह डटे रहेंगे, मगर किसी परिस्थितियों को देखते हुए अपने साथियों को खोने के बाद ये सरकार को 2 महीने का समय दे रहे हैं। 2 महीने के लिए हड़ताल को स्थगित किया गया है, जिसके बाद अगर सरकार की तरफ से कोई बातें नहीं आती हैं या किसी तरीके से इनकी मांगों को नहीं माना जाता है तो फिर से ये इसी जगह को अपने धरने के लिए चुनेंगे और फिर सरकार के सामने अपनी बातों को रखेंगे। कैमरा पर्सन मनोज मानिकपुर के साथ स्नेहिल सराफ, रायपुर।